हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय। सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। भैया हरिंदर लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, एक गांव में पति पत्नी और उनके एक छोटा बेटा थे। वो बहुत ही गरीब थे दीदी, बहुत ही गरीब। किसी किसी के खेत में काम करते थे तो अपना पेट पालते थे। लेकिन दीदी वो शिव गुरु के परम शिष्य और शिष्या बनी हुई थी। कहीं पर भी चर्चा होते थे तो दोनों प्राणी जाते थे। उनके पास इतना पैसा नहीं रहता था कि गुल्ली मिश्री ले जाए, नहीं तो अगरबत्ती ले जाए। वो अपना प्रसाद के रूप में बेलपात्र, आक, धतूर सब लेकर जाती थी और वो अपने नाम से चढ़ा देती थी। तो देखिए दीदी, एक दिन उसी गुरु भाई गुरु बहन के गांव में किसी सेठानी ने अपने आंगन में चर्चा कराती है। तो वो दोनों बेचारी किसी के खेत में काम कर रहे थे। तब उनको कान में आवाज़ आता है कि कहीं पे चर्चा हो रहा है। ये काम तो कल भी हो जाएगा, आज चर्चा में चलते हैं। तब दोनों गुरु भाई गुरु बहन प्रसादी के रूप में आक, धतूर, बेलपात्र, भांग पात्र सब ले जाकर और सेठानी को कहती है ये मेरे नाम से चढ़ा दीजिएगा। तब वहाँ पे सेठानी क्या कहती है गुरु बहन, अरे मैं आक धतूर शिव गुरु के चरणों में चढ़ाऊंगी। देखते नहीं हो 56 प्रकार भोग लगाए हुए हैं शिव गुरु के चरणों में, और तुम्हारा आक धतूर चढ़ाऊंगी। सो तुम किसी साइड में रख दो और जब ख़त्म होगा शिव चर्चा तब तुम्हें यही प्रसाद के रूप में दे दूंगी, तुम लेकर चले जाना। दीदी उस गुरु भाई गुरु बहन को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि दोनों के आँख से आंसू गिर पड़ा और मन ही मन सोचता है अरे यहाँ से चले भी जाएंगे तो महादेव शिव गुरु का अपमान होगा, जब चर्चा खत्म होगा तब चले जाएंगे। तो देखी दीदी, वो दोनों गुरु भाई गुरु बहन किसी कोना में बैठ जाते हैं, कल जोड़ के शिव गुरु के चर्चा में ध्यान लगा देते हैं। जब चर्चा खत्म हो जाता है दीदी तो वो सेठानी उसे प्रसाद के रूप में वही आक धतूर दे देते हैं। इतना 56 प्रकार भोग लगा हुआ था, थोड़ा सा भी दे देते तो इसको क्या हो जाता। और जब घर जाती है दोनों प्राणी चर्चा में से, तब उनके बेटा कहते हैं माँ आज तो चर्चा में गई थी ना, मुझे प्रसाद दीजिए। तब दोनों प्राणी खूब रोने लगी, खूब रोने लगी। बोले कि देखो आज चर्चा में मुझे जो ले गई थी आक धतूर बेलपात्र सब वही दी। तब उनके बेटा कहते हैं कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं, रख दीजिए आप प्रसाद। तो वो बेचारी भगवान के पास ले जाकर रख देती है। जब काम करने के लिए जाती है दीदी, दोनों प्राणी मजदूर थी ना, किसी किसी के खेत में काम करती थी तो किसी तरह अपना पेट को पालती थी। जब वो काम करने के लिए जाते हैं तब एक बूढ़ा और बूढ़ी रहते हैं रास्ते पे। उस बूढ़ा बूढ़ी को दीदी इतना भी सामर्थ्य नहीं था कि एक डेग आगे भी बढ़ सके, और दोनों बेचारे को बहुत ज़ोर से प्यास लगा हुआ था। तो वो दोनों प्राणी गए वो गुरु बहन गुरु भाई, तो बोले बेटा, वो बूढ़ा बूढ़ी बोलते हैं बेटा थोड़ा पानी है तो पिला दो। तो बोलते हाँ माँ है यहाँ पे पानी। तब वो दोनों प्राणी बूढ़ा बूढ़ी को पानी पिला देते हैं। शाम भी होने लगा। तब वो बेचारी को वो दोनों प्राणी एक बूढ़े को वो गुरु भाई पकड़ लिए और बूढ़ी माँ को वो गुरु बहन पकड़ के अपना घर पर लाती है। शाम का समय रहता है दीदी और रात भी होने लगता है। तो उस बूढ़ा बूढ़ी को तो चलने नहीं आता कि किसी तरह वो चले भी जाते। तो वो बोले गुरु भाई गुरु बहन आज रात आप लोग यहीं पे रह जाइए। तो वो बूढ़ा बूढ़ी बोले ठीक है, मैं आज रात के लिए यहीं पे रह जाता हूँ। तब वो बेचारी खाना बनाने के लिए जाती है तो देखती है घर में कुछ नहीं रहता है, खाना बनाने वाला चीज़ कुछ भी नहीं, थोड़ा सा आटा रहता है। वो बोलती है रोटी बना दूंगी, नून मिर्चाई साथे खा लेगी। तब उनके पाछा से बेटा बोलते हैं अरे माँ तुम जो रोटी बनाओगी दादा दादी को दांत भी नहीं है, नहीं टूटेगा रोटी, सो तुम हलवा बना दो।
तो बोले कि ठीक है बेटा, हलवा बना देती हूँ। जब हलवा बन जाता है दीदी, तब वो बूढ़े बूढ़ी को दे देती है खाने के लिए। तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी खा लेते हैं और रात हो जाता है। तब वो बोलती है, अरे आप दोनों इस खटिया पे सो जाइए, हम लोग नीचे में सो जाते हैं। तो तीनों प्राणी, दोनों गुरु भाई गुरु बहन और वो अपने बेटा के साथ नीचे में सो जाती है और वो बूढ़ा बूढ़ी को खटिया पे सुला देती है। तो कहीं से न कहीं से गेहूमन सांप आता है, तो खूब फुफकार छोड़ता रहता है घर में, खूब फुफकार छोड़ता रहता है। तो वो गुरु बहन बेचारी डर कर उठी और बैठ गई, हाथ जोड़ के कहती है, हे शिव गुरु, हे महादेव, हे आदिदेव, अपने श्रृंगार अपने पास रखिए। मेरे घर में अतिथि आए हैं, आपको देखेंगे तो डर जाएंगे। सो हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे शिव गुरु महाराज, आप अपना श्रृंगार अपने पास रखिए, सब डर जाएंगे। जैसे ही आँख मूंद के गोर लगती है दीदी, वो सांप वहाँ से तुरंत लिपत्ता हो जाता है, तुरंत वहाँ से भाग गए। जब सुबह होता है दीदी, तो वो दोनों गुरु भाई गुरु बहन रोज की तरह अपने शिव गुरु को पूजा करती थी। उसी तरह वो गुरु भाई गुरु बहन जाती है नहाने के लिए। तो उससे पहले बोलती है वो बूढ़ा बूढ़ी, अरे सबसे पहले हम दोनों को नहा दो। दोनों गुरु भाई गुरु बहन बोले, ठीक है, नहला देती हूँ। तो गुरु बहन उस बूढ़ी माता को नहा देती है और गुरु भाई उस बूढ़े बाबा को नहला देते हैं। जब नहा सुना के उस दोनों को खटिया पे लाकर बैठा देते हैं, फिर दोनों गुरु भाई गुरु बहन नहा सुना के जाती है पूजा करने के लिए। अपने घर में एक झोपड़ी था, उसी में तख्खा रखी हुई थी, वहाँ पर पूजा करती है। जो बेलपात्र अपने शिव गुरु के चरणों में रखती है, वो बेलपात्र यहाँ पे इस बूढ़े बूढ़ी को चरणों में गिर जाता है। जो भांग के पात शिव गुरु के चरणों में रखते हैं, वो भांग के पात उनके चरणों में गिर जाता है। फूल सब जितना भी पूजा के जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जितना भी वहाँ पे पूजा करते हैं, इस बूढ़े बूढ़ी के चरणों में गिर जाता है। जब दोनों प्राणी पूजा करके बाहर आते हैं, तो देखते हैं, अरे ये यहाँ पे कैसे रह गया फूल बेलपात्र। तो वो गुरु बहन मन ही मन सोचती है, हम ले जा रहे होंगे ना पूजा करने के लिए, तो ये बूढ़ी माता रख ली होगी कि हम भी पूजा करेंगे। उतना वो गौर नहीं कर पाई। जब वो बेलपात्र सब ले जाकर वो अपने तख्खा पे रखती है, भगवान जहाँ पे रहता है, तहाँ पे देखती है वो सोना चांदी हीरा मोती से वो आक धतूर बेलपात्र भांग पात्र सब कुछ बदल गया हीरा मोती में। तब वो गुरु बहन घर में बहुत चिल्लाने लगी, अरे ये क्या से क्या हो गया। तब उनके पति वो गुरु भाई दौड़ के जाते हैं, तब कहते हैं क्या हो गया। तो बोलते हैं, देखो ना यहाँ पे भगवान के पास क्या सब है। तो वो देखता है कि सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ। तब वो दोनों गुरु भाई गुरु बहन बाहर आते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे बूढ़ा बूढ़ी तो है ही नहीं, कहाँ पे चले गए। तब वो गली कुची में ढूंढने लगे, गांव में अगल बगल में कहीं नहीं मिली, तुरंत कहाँ पे लिपत्ता हो जाएगी। तो वो दोनों प्राणी हार थाक के घर में आते हैं और दोनों प्राणी कहते हैं, अरे मेरे घर में खाने के लिए नहीं था, तो मेरे घर में अतिथि आए थे, उनको भी नहीं खिला सकी। अब मेरे घर में इतना धन है जैसे कि दूध खीर सब भी खिला सके, तो अब वो है ही नहीं। खूब माथा पटकने लगी दोनों प्राणी और खूब रोने लगी। तब साक्षात महादेव मैया पार्वती साक्षात उनको दर्शन दे दिए। तब दोनों प्राणी शिव गुरु के चरणों में, मैया पार्वती के चरणों में मूरी टेकती है और प्रणाम करके जय जयकार करती है, खूब जय जयकार करती है। जब वो गुरु भाई गुरु बहन खूब अच्छा से घर सब बनवा लेती है, दुकान भी हो जाता है, 4 चक्का गाड़ी, सब अन्न धन से महादेव उनको तार तार कर दिए। तो दोनों प्राणी घर बनवा देती है, तो घर भोज करती है और शिव चर्चा कराती है। वो धूमधाम से शिव चर्चा कराती है, पूरे गांव मोहल्ला टोला अड़ोसी पड़ोसी सबको न्योता देती है कि जो आएगा मेरे चर्चा में वो भी खाएंगे और अड़ोसी पड़ोसी जो भी है सबको खाना खिलाएंगे। तो उसी चर्चा में वो सेठानी भी आती है
और देखती है कि अरे तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया, तुम कहीं से चोरी करके लाई हो ना। तो बोले अरे सेठानी, हम लोग चोरी नहीं किए हैं, सब आपके कृपा से हुआ है। आपके यहाँ चर्चा में गए थे और वही बेलपात्र आक धतूर हमें आप दे दिए थे, वही लाकर हम अपने शिव गुरु के चरणों में रख दिए और शिव गुरु महाराज जी ऐसा चमत्कार दिखला दिए। तब वो सेठानी अपने किया पर शर्मिंदा करती है और कहती है उस गुरु भाई गुरु बहन से, मुझे क्षमा कर दो हे गुरु भाई गुरु बहन, मैं तुम दोनों को बहुत अपमान की, सो मैं तो माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, सो तुम मुझे क्षमा कर दो हे गुरु भाई गुरु बहन। तो वो गुरु भाई गुरु बहन उनके हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, सब महादेव की कृपा है, महादेव के चरणों में हाथ जोड़ो और महादेव से आशीर्वाद पाओ कि मुझे सद्बुद्धि दे। हे महादेव, मैं इस गुरु भाई गुरु बहन को बहुत अपमान की, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो देखिए दीदी, किसी गरीब लाचार आदमी पर हंसना नहीं चाहिए, कभी नहीं हंसना चाहिए। जो बाजिन भी रहता है उसे भी ताना नहीं देना चाहिए। सब तो ऊपर वाला का देन है, सबको अपने अपने कर्म का फल मिलता है। राजा फकीर हो जाता है, फकीर राजा हो जाता है। इसीलिए दीदी, हमें किसी पर हंसना नहीं चाहिए और सिर्फ अपने भगवान को पुकारना चाहिए और हम लोग अपने शिव गुरु के चरणों में लगे रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।